सुबह उठते ही फोन पर लग जाते, उसके बाद कॉलेज में पढ़ने जाते और आपके साथ बैठ रहा थे सारी बार, और उसके बाद रात ना फिर फोन पर, लक्ष्य तो कहीं याद ही नहीं थे। ओम सभी को नमस्ते जी। साथियों, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आने वाली हमारी वीडियो होंगी उसमें हम बताएंगे जो युवा साथी इन बेकार के फालतू के जो ड्रामे हैं इनमें फंसे हुए हैं, जो बोलते हैं हम प्यार में बर्बाद हो गए, हम उनको इस आने वाली वीडियो में हम उनको इन सब से निकाल देंगे। तो आज अगर हम बात करें तो जैसे किसी भी आप कक्षा की बात कर सकते हो, जो कॉलेज में स्कूल में कक्षाएं लगती हैं, तो जैसे कक्षा में 4 तरह के युवक आपको आज मिलेंगे। जो कॉलेज के खासकर युवा है वो या तो उनका कोई ना कोई लड़की मित्र होगा, लड़का मित्र होगा लड़की होगा, या फिर ऐसे युवक होंगे जो पहले मित्र रहे होंगे लेकिन आप बोलते हैं कि वो हमको छोड़ के चला गया, हम बर्बाद हो गए। उसके बाद 2 कैसे मित्र होंगे, 2 युवक ऐसे होंगे जिनकी कोशिश जारी है, जो चाहते हैं कि हम भी कोई लड़की को मित्र बनाए, या लड़की चाहती है कि हम भी किसी लड़की को अपना मित्र या दोस्त बनाए। लेकिन एक उनमें इस तरह के भी युवा होंगे जिनका इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, जो सिर्फ वहां पे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और जिनके लक्ष्य है बहुत बड़े बड़े। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उन साथियों की जिनका कोई भी लड़का या लड़की मित्र नहीं है। जिन साथियों का कोई भी लड़का या लड़की मित्र नहीं है, उन्होंने जरूर कोई अच्छे कार्य किए होंगे, पिछले जन्म का उनके अच्छे कार्यों का परिणाम होगा, या उन्होंने अब कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जो इस दलदल में बिल्कुल भी नहीं फंसे और ना ही फंसना चाहते हैं। तो उनको तो सबसे पहले मैं दिल से सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि वो इस दलदल से बच गए और वो अच्छे हैं, आगे भी कार्य करते रहे अपने जो उनका लक्ष्य है। दूसरे नंबर पे वो साथी जो अभी कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी एक लड़की को या लड़के को अपना मित्र बनाएं, तो वो जो है वो बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो इस दलदल में फंसने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि कितनी बर्बादी है आगे इसमें। देखो साथियों, 2 तरह के कार्य होते हैं। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब उसमें कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस में आपने दूध का बिजनेस किया या कोई किसी भी तरह का आपने बिजनेस किया, जब उसमें लॉस होता है तो आपको पता लगता है कि हम दिन प्रतिदिन बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप उसमें कुछ भी करके उसको रोक सकते हैं, आप उसमें मेहनत करके, इनोवेशन करके, चेंज करके उसको रोक सकते हैं बर्बादी को। लेकिन जो आस्की की और जो इन चक्रों में पड़ गया ना, उसको जब वो फंसेगा तब नहीं पता चलेगा, तब तो आनंद आएगा उसको। लेकिन जब बाद में बिल्कुल वो बर्बाद होएगा, फिर वो रोएगा, मैं तो ऐसे था जी, मैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तब उसको पता चलेगा। तो जो साथी कोशिश कर रहे हैं, समझ लो वो बर्बादी की राह पे चल रहे हैं, वो कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। तो वो अपने आप को रोक लें, बचा लें। वो कैसे बचाएं, हम लास्ट में इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो तीसरी तरह के युवा हैं, जो बिल्कुल जिनके लड़के और लड़की मित्र हैं, वो 70% तो बर्बाद हो चुके हैं, 70-80% वो बर्बाद हो चुके हैं, और मैं तो मुझे 100% ही लगा लूं उनको, वो बर्बाद हो गए हैं, जो बिल्कुल फंसे हुए हैं। लेकिन अभी उनको आनंद आ रहा है, अभी उनको लग रहा है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अभी वो क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक लड़की भी पढ़ने के लिए जा रही है, लड़का भी, और वहां जाके वो पार्क में साथ बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, वो साथ में घूमते हैं बाजारों में, और उसके बाद वो रात को फोन पे बात करते हैं, सुबह उठते ही बात करते हैं, दिन में भी लगे रहते हैं ऐसे ही, और उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पे जब वो अलग हो जाते हैं दोनों के दो, फिर वो बोलते हैं कि हम बर्बाद हो गए, लेकिन वैसे तो वो बच गए शायद अब अगर अलग हो गए, लेकिन उनको लगता है कि हम बर्बाद हो गए। और होगा क्या इसमें, देखो जो लड़का है वो भी सुन ले और लड़की, मैं इसमें 2 थोड़े अलग से शब्दों का प्रयोग करूंगा, मच्छर और मक्खी का प्रयोग करूंगा इसमें। जो लड़की है मैं उसको मक्खी बोलूंगा और जो लड़का है उसको मच्छर बोलूंगा। क्योंकि देखो, अगर आज एक युवा बोलता है कि वो मुझको छोड़ के चली गई, उसने मुझे छोड़ दिया, इतने लंबे समय से मेरे साथ थी। लड़की बोलती है उसने मुझे छोड़ दिया, इतने लंबे समय से वो मेरे साथ था। तो अब जो लड़की है पहले उनको वो सुने। मच्छर का काम क्या होता है, एक व्यक्ति को डंक मारा, खून चूसा और उड़ गया, चला गया मच्छर। और मक्खियों का क्या काम होता है, मक्खियां एक फूल पे बैठेंगी, उसका रस चूसेंगी, उसके बाद उसको छोड़ के दूसरे फूल पे बैठ जाएंगी। तो देख लो, इनका तो काम ही यही है, इनका काम यही है, पहले एक व्यक्ति को डंक मारेंगे और मक्खी है जो एक फूल को चूसेगी, उसके बाद दूसरे के पास चली जाएगी, इसी तरह मच्छर। तो इसमें क्या बर्बाद होना, इनका तो काम ही यही था, उन्होंने अपना काम कर लिया। उसके बाद बर्बाद नहीं हुए, आप आबाद हो गए। जैसे बुजुर्ग बोलते हैं ना, जब कोई किसी का दुर्घटना घट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का जैसे, तो उसमें बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई बच गया, किसी का लिया दिया गया।
यानी क्या पता मारेगा तो क्यों हो जाता, मारेगा तो पता नहीं भाई बच गया, बस जान बचा ली, भगवान ने कुछ लिया दिया, कुछ कर्म आग गाड़ गए इसके। तो मैं बोलूंगा अगर आप छोड़ दिए ना किसी लड़की मित्र ने छोड़ दिया, लड़के मित्र ने छोड़ दिए, तो किसी का लिया दिया था जो आगे आ गया और आप बर्बाद होने थे, बिल्कुल बच गए, 100% बर्बाद नहीं हुआ। अगर इस तरह ही चलता रहता तो शायद आप बिल्कुल ही खत्म हो जाते और आपने पता ही नहीं चला था कि क्या हमारे लक्ष्य है, क्या हमारे टारगेट है और क्या हमने बड़ा जीवन में करना है। सिर्फ इस टाइम क्या सोचो, जो आपके लक्ष्य हैं, जो टारगेट है, और उस देवी या उस देवता का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करो जिसने आप छोड़ दिए। उससे बोलो देवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम छोड़ दिए, हम बच गए। हम तो एक ऐसी दलदल में फंस गए थे, कहीं के भी नहीं रहे थे। सुबह उठते ही फोन पर लग जाते, उसके बाद कॉलेज में पढ़ने जाते और आपके साथ बैठ रहा थे सारी बार, और उसके बाद रात ना फिर फोन पर। लक्ष्य तो कहीं याद ही नहीं थे, क्या क्या सपने थे, भारतीय आर्मी में जाऊंगा, फिजिकल करूंगा, यो करूंगा, वो करूंगा, बिजनेस करना, बहुत बड़ा कुछ करना है, राजनीति में आना है, कुछ भी करना है बड़ा। लेकिन सारे सपने आपके चौपट हो गए थे, सारे सपने खत्म हो गए थे। दोबारा उन्होंने जगाओ सपने ना पड़े और जाग जो कुछ भी बड़ा खराब नहीं होया, बहुत बड़ी होया जो भी होया, आपके अच्छे कर्मा का परिणाम आपसे मिल गया। तो क्या घबराने वाली बात, कहां बर्बाद हुई, अब तो आबाद हो गए। वो तो पहले ही आबाद है जिनका कोई मित्र है नहीं, कोई लड़की मित्र है नहीं, कोई लड़का मित्र है नहीं, वो तो पहले ही आबाद है। और जिन्होंने छोड़कर चले गए वो अब आबाद हो गए। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की। बिल्कुल खुश रहो, जबरदस्त तरीके से अपनी मेहनत करो और जितना उसका अपने टारगेट पर ही ध्यान दो बस अपना। और वो ही आपका टारगेट है जो वो आपने कुछ किसी लेवल पर पहुंचा होगा, अच्छे लेवल पर, और उसके बाद दुनिया आपसे फिर सलाम करागी। ऐसे कार्य करो आप। माता पिता के बारे में सोचो, अपने जो आपके परिवार के मेंबर है उनके बारे में सोचो। क्या रखे एक लड़के और लड़की के। भगत सिंह क्या बोला था उस टाइम जब उसकी माता जी बोली कि बेटे शादी कर ले, भगत सिंह क्या बोले कि मैं पूरा जीवन एक लड़की के पीछे नहीं बर्बाद कर सकता, अपने देश के लिए कुछ करना है। और वो तो बात थी कि शादी करने की उसकी माँ ने उसको बोला था। और लेकिन आप तो एक ऐसे लड़के या लड़की के साथ घूम रहे हैं जिसके साथ कुछ भी नहीं है आपका सिस्टम। टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं आप, समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, और घर वाले का नाम भी खराब कर रहे हैं, चरित्र अपना खराब कर रहे हैं समाज में। सिर्फ आप उसी के ऊपर अपना ध्यान दो, बिल्कुल पूरा जो फोकस है, जो फोर्स है, सारा अपने टारगेट के लिए लगा दो बिल्कुल। और जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल झोंक दो अपने आप में, बिल्कुल पूरी मेहनत करो। और भूल जो इन सब ना क्या मैटर है, कोई फालतू के मैटर है, ड्रामे है बिल्कुल बेमतलब के, इनका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है आपको। तो सभी साथी जो हमारी वीडियो को शेयर करें, युवाओं तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियो को देखें, क्योंकि हम आपके लिए जो आपके व्यायाम की वीडियो है या आर्मी की जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली समस्या है उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे, खान पान की वीडियो बनाएंगे, अच्छे योगाभ्यास के आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। और जो इस तरह के सभी व्यसन हैं इनको खत्म करने के लिए भी, जैसे नशे की समस्या है और भी समस्या है, इनको दूर ये किस तरह से युवा इनसे बचे, इस तरह की भी हम वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे। तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।